हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है प्रियंका योगी तिवारी दी पर होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, 7 लाख से भी ऊपर उनके सब्सक्राइबर हैं। और जो उनके मतलब यूट्यूब फैमिली है, कोई ना कोई उनको आए दिन गिफ्ट देते रहते हैं। बहुत सारे गिफ्ट उनके घर पर आते ही रहते हैं। तो मतलब जो उनकी ऑडियंस है, कुछ ऑडियंस का कहना है कि इनको क्या ज़रूरत गिफ्ट की, कि मतलब इनके पास भरपूर है इनके पास। उन लोगों को दीजिए जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर दान मतलब ये चीज़ें देना ही है तो वहाँ दीजिए जो गरीब लोग हैं। जो मतलब अभी धराली में जो ये उत्तराखंड में जो धराली में हुआ ये कांड, मतलब जो उन गरीबों को बांटिए जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। वहाँ दान पुण्य करिए तो आप लोगों को भी पुण्य मिलेगा, कि जहाँ मतलब जिन इंसानों को ज़रूरत है वहाँ दीजिए। इन लोगों के पास तो भरपूर है, यहाँ क्यों दे रहे हो आप लोग? किसी एक कमेंट ये भी था कि जो इन्हें मतलब जो इन्हें गिफ्ट देते हैं उनकी अपनी कंपनी है, और जो ये प्रोडक्ट देते हैं उनका ये मतलब वो करती हैं, तो इसलिए वो इनको गिफ्ट देते रहते हैं। कुछ का ये कहना था, और कुछ लोगों का मतलब यही था कि मतलब ये फ्री के गिफ्ट लेती रहती हैं। और कुछ मतलब जो उनकी ऑडियंस है, कुछ समझाने वाली बात भी करती हैं कि जब आप किसी से गिफ्ट लेते हो तो उनको भी रिटर्न में गिफ्ट दिया कीजिए, जिससे कि उनको भी अच्छा लगेगा। और तो आधे से ज़्यादा लोगों का मतलब उसमें ये रिएक्ट था कि मतलब जिनको भी मतलब जिन्होंने भी वो गिफ्ट दिया है, तो वहाँ पर उनको कहने का उनका ये मतलब था कि मतलब वहाँ दीजिए जहाँ ज़रूरत है, और उन गरीब लोगों को। और किस मतलब एक कमेंट ऐसा था, अरे आप मतलब जहाँ नाम होता है, जिनका नाम होता है, जिनके अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं, लोग भी उन्हें ही देना पसंद करते हैं। गरीब लोगों को कौन जानता है कि कौन गरीब है? और मतलब यही चीज़ है कि गरीब लोगों को कोई भी देना पसंद नहीं करता। तो ये बात सही है, आज की डेट में कोई भी मतलब किसी गरीब का मदद नहीं करना चाहता। 100 में से 1% होगा जो गरीब की मदद कर देगा, वरना 99% वहीं जाते हैं जहाँ इंसान के पास बहुत होगा, वहीं लोग देना पसंद करते हैं। तो वही बात है कि मतलब यहाँ पर कि जो ऑडियंस का कहना है कि इनको गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, और ये जो इनको गिफ्ट देता है ये उनसे खुश रहती हैं। जो इनके घर पर खाली हाथ आता है ये उनसे खुश नहीं रहती और उनसे मिलती तक नहीं है। कुछ ऑडियंस का ये भी कहना था। तो अभी पिछली बार भी उनके पास मतलब जो उनके अभी बेटे के लिए भी टी शर्ट वगैरह आई थी, तो उनके हस्बैंड के लिए भी और उनके लिए भी गिफ्ट आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो सही है कि भाई वहाँ पर दीजिए जिन लोगों को ज़रूरत है। पर ये होता है ना कि मतलब वो ब्लॉग बनाती हैं, उनसे मतलब जो ऑडियंस है अटैच हो जाती है। और जब हम किसी को अच्छा मानते हैं, कोई हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा करीबी हो जाता है, बहुत प्यारा हो जाता है, तो हम उसको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उनकी ऑडियंस का वो है कि मतलब उनके प्रति उनका प्यार है, जो वो अपने उससे जाहिर करती हैं, जो गिफ्ट देकर वो जाहिर करती हैं कि हम आपको इतना पसंद करते हैं और हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं वगैरह वगैरह। पर ये बात भी सही है जो उन मतलब जो ऑडियंस ने ये कहा कि मतलब वहाँ पर दीजिए जहाँ पर कि आप लोगों को भी पुण्य मिलेगा और किसी मतलब गरीब की मदद हो सके। तो ये सही है कि मतलब वहाँ पर दीजिए जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। उनको किस चीज़ की कमी है, उनके पास तो भरपूर है। और तो यहाँ पर एक कमेंट ये भी था कि तुम लोग क्यों जल रहे हो, मतलब तुम्हें किस बात की जलन हो रही है? भाई यहाँ पर जलन की बात नहीं होती, जिसका मतलब जो मतलब वो होते हैं ओपिनियन होता है, जो मतलब जैसा समझाना चाहता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंसान मतलब अगले बंदे को समझा रहा है, उनकी ब्लॉगिंग देखता है और कुछ कहना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो उसमें जलन की क्या बात हो जाती है कि मतलब वो उनसे जल रहे हैं। जलने की तो कोई बात यहाँ पर ऐसी जलने वाली बात तो कहीं नहीं, कि मतलब यहाँ पर यही कहा गया कि उन गरीबों की मदद कीजिए जहाँ पर ज़रूरत है। जब वो उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आई है, वहाँ पर इतनी ज़रूरत है लोगों को, तो वहाँ पर कीजिए मदद। तो यहाँ पर क्या गलत कहा, जिसने भी वो कमेंट किया क्या गलत कहा? तो मतलब फिर उनके लिए यही था कि जो कविता जी ने कमेंट किया था, तो वहाँ पर एक लेडीज़ ने कमेंट किया था कि तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तो कविता जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमें जलन क्यों होगी, हम तो मतलब इनको देखकर ही हमने यूट्यूब चैनल फिर चालू किया था। मतलब ये हमारे मतलब जो हम देखते हैं इनको, जैसा ये वो करती हैं, मतलब जो भी है ब्लॉग में दिखाती हैं कि हमें आज ये गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट मिला। भाई हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, कुछ कमेंट के थ्रू देते हैं, कुछ रिएक्शन के थ्रू देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अगले बंदे से जलेंगे। कुछ बातें होती हैं कि जो दूसरे को कहनी मतलब उनके लिए वो हो जाती हैं कि हमें ये चीज़ें कहनी चाहिए, तो इसमें जलन वाली कोई बात नहीं है कि मतलब। तो अब ये
पिछले उसमें जो मैंने अभी उसका रक्षाबंधन का ब्लॉग मतलब रिएक्शन दिया था, तो उसमें मतलब एक कमेंट ऐसा था जो प्रियंका दी के लिए कहा गया था। वहाँ पर मैंने इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में मैंने उसमें भी साफ कहा था कि एक का कमेंट था कि मतलब अपनी जेठ और अपने देवर का हिस्सा खाकर बैठे हुए हैं। पहले इनका ढाबा था और जो योगी होटल है वो उनका मतलब सभी का है वो। तो वहाँ पर मैंने यही कहा था कि मतलब मैंने इनका ब्लॉग में पहले सुना था, मैं सुनती थी मैं कि प्रियंका योगी तिवारी वहाँ की है और वो केदारनाथ के बारे में बताती है, पर मैं ब्लॉग नहीं देखती थी। मैंने पहले भी उसमें कहा था कि मैंने आरती की सगाई से इनका ब्लॉग देखना चालू किया और सभी का ब्लॉग तभी से मैंने चालू किया देखना। तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैंने थंबनेल में जो कमेंट आया था मैंने थंबनेल में वही लिखा था कि वहाँ पर कमेंट में ये कहा गया था कि पहले उनका हिस्सा दीजिए। तुम बात करती हो कि हम दान पुण्य करते हैं, तो दान पुण्य बाद में करना, पहले अपने जेठ देवर का हिस्सा तो दे दो। दूसरे का हिस्सा खाकर कोई भी खुश नहीं रह पाया। तो वहाँ पर मेरे लिए एक कमेंट था कि तुम भी अपने जेठ और देवर का हिस्सा खा लो, तुम्हें किसने मना किया। तो पहली तो बात यह है कि मेरे दोनों जेठ हैं और हम सबसे छोटे हैं। और रही बात हिस्से की, किसी की हिस्से खाने की, तो हमारी आदत ऐसी नहीं है कि हम दूसरे का हिस्सा खाएं। हमारी मतलब ऐसी परवरिश नहीं है। जो हमारा हिस्सा है हम उसमें ही खुश रहते हैं और बाकी हमें अपने भगवान पर बहुत भरोसा है। इंसान भले ही हमसे रूठ जाए पर ऊपर वाला कभी नहीं रूठना चाहिए और जो मिला है उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए। और हिस्से की बात करते हो, खुद मेरे जेठ हमारा हिस्सा खाने के लिए तैयार रहते हैं और उनके पास भरपूर है। और जो भी है हमारे पास सब मेरे ससुर जी ने कमाया हुआ है। चाहे हमारे पास 3-4 मकान हैं और मेरे जेठ की अच्छी खासी नौकरी है जो कि टीचर हैं और देहरादून में हैं, और फिर भी वो चाहते हैं कि सारा हिस्सा हमें मिले। तो हमें नहीं है कि मतलब जो ये घर है ये भी मेरे ससुर जी का बना रखा है और 2 घर और हैं वो भी उन्होंने बना रखी है। ज़मीन है, बहुत से हैं, पर उसमें भी वो चाहते हैं कि हमें मतलब मुझे ही सब कुछ मिले। तो हमें तो नहीं है लालच, हमें थोड़ा सा भी मिल जाए हम उसमें ही संतुष्टि है हमें। बाकी हमें ज़रूरत नहीं है किसी का हिस्से खाने की। और इस बात में तो मैंने बात कर ही नहीं थी कि वो दूसरे का हिस्सा खा के, क्योंकि मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे इस बारे में पता नहीं है कि पहले क्या हुआ था, कैसे था उनका और कैसे उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। मैंने शुरू से नहीं देखा है, उस बारे में मैंने बात भी नहीं की थी। कि मैंने उसमें साफ कहा था कि मैंने आरती की सगाई से ये ब्लॉग देखा था। तो पहले आप लोग पूरा रिएक्शन देखा करो, उसके बाद कमेंट किया करो। आप थंबनेल देखकर ये चीज़ जज करते हो कि दूसरा बंदा ऐसा ही कह रहा होगा। वो थंबनेल अट्रैक्टिव इसलिए बनाना पड़ता है कि कुछ लोग उसको देखें कि क्या कह रहे हैं वीडियो में। तो पहले वीडियो पूरा देखा करो, फिर उसके बाद कमेंट करा करो, क्योंकि मैंने ये बात कहीं पर भी नहीं कही प्रियंका दी के लिए। और जो भी करा होगा वो उनकी वो है भाई। अगर उन्होंने ये चीज़ करी होंगी तो वो उनकी सोच है, और जो मतलब गलत करता है तो वो उनकी सोच होती है, और जो सही करता है वो उनकी अपनी वो है भाई। हम इसमें किसी को वो नहीं कर सकते फोर्स कि तुमने ये करा है वो करा है। वो तो वही जाने और उनके परिवार वाले ही जाने। हम ज़्यादा इनमें ऐसी वो नहीं वो करते कि उन्होंने ये करा वो करा। जो चीज़ें रियल में वो दिखाई देती हैं, जो हमें ब्लॉग में दिखती हैं, वो हम उन चीज़ों पर बात करते हैं। और मैंने उससे पहले देखा नहीं था तो मैं उस बारे में बात भी क्यों करूँ। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।